नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद यू पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की एमपीजीके की जो नई सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसका एक नया वीडियो यहाँ पर लेकर आप सबके सामने हम हाजिर है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की मिट्टी, यानी कि जो मध्य प्रदेश की मिट्टी वाला हमारा टॉपिक है। आज के इस वीडियो में पूरा की पूरा जो है हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में कितने टाइप की आपके यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है वह हम यहाँ पर देखेंगे। किस मिट्टी की कौन सी विशेषता है उसको भी यहाँ पर विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसको मैप के माध्यम से यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में इसी टॉपिक से जुड़े हुए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपके कराए जाएंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करें मध्य प्रदेश की मिट्टियों की कि मध्य प्रदेश में कितने टाइप की मिट्टी आपकी पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में मुख्य तौर पर आपके जो है 5 प्रकार की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो एक एक करके उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं पहली मिट्टी की, यानी कि पहला प्रकार मिट्टी का, तो वह है आपकी काली मिट्टी है। तो मध्य प्रदेश की जो मिट्टियाँ है उसमें आपके सबसे प्रमुख मिट्टी है वह है आपकी काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी को भी जो है यहाँ पर हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी है। यानी कि ये देख सकते हैं, ये जो पूरा वाला इलाका है यहाँ पर जो है आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी 3 भागों में हमने डिवाइड किया, तो इस पूरे वाले क्षेत्र में यहाँ पर जो है आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। अगली जो हमारी मिट्टी है, अगली मृदा है, वह है आपकी लाल पीली मिट्टी। और यह जो है आपके कहाँ पर पाई जाती है, तो यह जो आपका बघेलखंड वाला इलाका है यहाँ पर जो है मुख्य तौर पर लाल पीली मिट्टी आपकी पाई जाती है। तो ये जो ऑरेंज कलर वाला मैप में जो आप देख रहे हैं, यह आपका लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है। अगली मिट्टी है आपकी यहाँ पर मिश्रित मिट्टी, जो कि आपकी कहाँ पाई जाती है, तो यह आपका बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आपके सर्वाधिक पाई जाती है। येलो कलर वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो है आपकी मिश्रित मिट्टी है। वही बात करें जलोढ़ मिट्टी की कि यह जो है आपके मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वहां पर मुख्य तौर पर यह आपकी पाई जाती है। और सबसे आखिरी में आती है आपकी लेटेराइट मिट्टी। और यह जो लेटेराइट मिट्टी है आपके कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में कुछ इलाके में जो है ये आपके यहाँ पर पाई जाती है। तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, तो मुख्य तौर पर 5 प्रकार की मिट्टी जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है: काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी जो है हमारे मध्य प्रदेश में मुख्य तौर पर पाई जाती है। तो एक एक को यहाँ पर जो है अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो है हमने हाल ही में जो डिस्कस किया है कि काली मिट्टी हो गई, आपकी जलोढ़ मिट्टी हो गई, लेटेराइट मिट्टी हो गई और आपकी मिश्रित मिट्टी हो गई। तो इसको जो है यहाँ पर हम मैप में एक बार जूम किया हुआ मैप है, इसमें इसको यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह जो पूरा वाला क्षेत्र है यह जो है आपका काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी भी जो है आपकी 3 भागों में यहाँ पर विभाजित की गई है: साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र ये आपका ऊपर का है, यह येलो कलर वाला आपका मिश्रित मिट्टी वाला क्षेत्र है। और लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र यह ऑरेंज कलर का है। और यह थोड़ा आपका चॉकलेटी कलर का यह लेटेराइट मिट्टी वाला आपका यहाँ पर क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मुख्य तौर पर आपकी मृदा पाई जाती है, मिट्टी आपकी यहाँ पर पाई जाती है। तो चलिए एक एक को यहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो मिट्टी है वह है आपकी काली मिट्टी। तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें कि जो हमारी काली मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण जो है आपका यहाँ पर होता है। तो जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं उनके अपरदन से आपका काली मिट्टी का यहाँ पर निर्माण होता है। और इसके अन्य कौन कौन से नाम है, यानी कि अन्य किस नामों से इसको जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी इसको जो है आपका कहा जाता है, क्योंकि कपास का उत्पादन इसमें जो है आपका बहुत अच्छा उत्पादन जो है यहाँ पर आपका होता है। यानी कि कपास की जो फसल होती है उसके उत्पादन में बहुत उपयोगी यह आपके यहाँ पर होती है, यानी कि उसके उत्पादन में सहायक होती है। यहाँ पर चेरेनोजम मिट्टी भी जो है इसको आपका यहाँ पर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कैल्शियम की अधिकता के कारण इसको चेरनोजम मिट्टी भी आपका कहा जाता है। साथ ही कन्हर मिट्टी के नाम से भी इसको यहाँ पर जाना जाता है।
अगर क्षेत्रफल की बात करें कि मध्य प्रदेश के कितने भाग पर आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, तो 47% भाग पर जो है आपकी यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आपकी है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो दोस्तों काली मिट्टी आपकी पाई जाती है। और कितने भाग पर पाई जाती है, तो 47% भाग पर यह आपकी पाई जाती है। कुछ और जानकारी यहाँ पर काली मिट्टी से जुड़ी हुई हम देख लेते हैं। तो इसमें किस किस जो तत्व होते हैं उनकी अधिकता आपकी यहाँ पर होती है। तो आयरन, चूना और कैल्शियम तत्व की आपकी यहाँ पर अधिकता होती है। कमी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी कि एनपीके तत्वों की जो है आपकी यहाँ पर कमी होती है। प्रमुख फसलें जिसका कि इसमें उत्पादन होता है, कपास, सोयाबीन और मूंगफली जो फसलें होती है उनका सर्वाधिक उत्पादन आपका काली मिट्टी में होता है। विस्तार तो मालवा के पठार और निमाड़ क्षेत्र में यह आपकी जो है यहाँ पर फैली हुई है। अन्य विशेषताओं की अगर इसकी यहाँ पर बात करें तो इसका जो काला रंग है किसके कारण होता है, तो टिटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है इसका रंग आपका काला होता है। स्वयं जोत वाली खेती भी जो है इसको कहा जाता है, इसलिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता जो है आपकी यहाँ पर नहीं होती है। तो स्वयं जोत वाली खेती किसे कहते हैं, तो यह जो है आपकी काली मिट्टी को कहा जाता है। पानी मिलने पर जो है ये आपकी फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, और पानी की कमी होने पर जो है ये आपकी सिकुड़ जाती है। तो इसीलिए इसको स्वयं जोत वाली खेती भी जो है आपकी कहा जाता है, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा पानी आपका जाता है तो ये जो है फूल जाएगी, और यहाँ पर यानी कि इस मिट्टी में अगर पानी की कमी आपकी होती है तो ये आपकी सिकुड़ जाएगी, यानी कि फूलना और सिकुड़ना जो कि अपने आप में जो है आपका स्वयं जोत वाला जो है कार्य यहाँ पर आपका कर रहा है, इसलिए इसको स्वयं जोत वाली मिट्टी भी आपकी यहाँ पर कहा जाता है। तो काली मिट्टी से क्या क्या बातें जो है हमें यहाँ पर याद रखनी है। सबसे पहले कि इसका अन्य नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी आपकी यहाँ पर, इसके अलावा इसको रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, साथ ही चिरंजम मिट्टी जो है इसको आपका यहाँ पर कहा जाता है। साथ ही स्वयं जोत वाली मिट्टी भी जो है इसको आपका कहा जाता है। और इसका काला रंग क्यों होता है, तो टिटनीफेरस मैग्नाइट के कारण इसका रंग जो है आपका यहाँ पर काला होता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी आपकी पाई जाती है, तो दोस्तों वो आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये 3 से 4 पॉइंट आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। दोस्तों अगर काली मिट्टी की अगर यहाँ पर बात करते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा जाता है, तो पहले ही मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहली मिट्टी आपकी आती है साधारण काली मिट्टी, दूसरी होती है गहरी काली मिट्टी, और तीसरी होती है आपकी छिछली काली मिट्टी। तो हमारी जो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली काली मिट्टी है उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। अगर बात करें कि जो साधारण काली मिट्टी है यह आपके किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो दोस्तों यह आपका मालवा वाला क्षेत्र में पाई जाती है। गहरी काली इसकी बात करें तो यह आपके निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, और छिछली काली यह जो है आपके सतपुड़ा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसको भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ अगला जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है वह है लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है यानी कि जो बघेलखंड वाला इलाका है वहां पर आपकी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है, तो ग्रेनाइट और निज चट्टानों के अपर्दन के कारण जो है लाल पीली मिट्टी का आपका यहाँ पर निर्माण होता है। इसका नाम क्या, अन्य नाम क्या है या अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो चला और डोरसा के नाम से इसको आपका यहाँ पर जाना जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश के लगभग 33% भाग पर आपकी लाल पीली मिट्टी जो है आपके यहाँ पर विस्तृत है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुछ और जानकारी यहाँ पर देखते हैं कि इसमें किस तत्व की अधिकता होती है, तो आयरन यानी कि लोहे की जो है इसमें आपकी अधिकता होती है। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, साथ ही ह्यूमस की कमी जो है आपकी इस मिट्टी में होती है। यहाँ पर जो है किस मिट्टी कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो जो धान की फसल है उसका यहाँ पर आपका सर्वाधिक उत्पादन होता है। विस्तार यानी कि कहाँ पर विस्तृत है, तो पूर्वी मध्य प्रदेश बघेलखंड वाले क्षेत्र में ये आपकी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपका बनता है कि इसका जो रंग है लाल किस कारण होता है, तो फेरिक यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है आपका यहाँ पर लाल होता है, और जल अपघटन के कारण इस मिट्टी का रंग जो है आपका पीला होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार जो है आपका आता है, चाहे वो आप साइंस का पोर्शन ले लीजिए या फिर एमपीजीके में ज्योग्राफी वाला पोर्शन ले लीजिए, वहां से यह क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस इलाके में आपकी
आपकी पाई जाती है तो पूर्वी इलाका यानी कि बघेलखंड वाले क्षेत्र में ये आपकी यहाँ पर पाई जाती है। इसका लाल रंग क्यों होता है तो फेरिक यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और इसका जो रंग है आपका पीला क्यों होता है तो जल अपघटन के कारण इसका रंग आपका पीला होता है। तो यह भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। अगली मिट्टी है दोस्तों आपकी यहाँ पर मिश्रित मिट्टी है। तो यह मिश्रित मिट्टी वाला क्षेत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के लगभग 10% भाग पर जो है यह आपके यहाँ पर पाई जाती है। आयरन की प्रचुरता होती है, साथ ही एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की जो है आपकी यहाँ पर इसमें कमी होती है, यानी कि इन तत्वों की जो है इसमें आपकी यहाँ पर कमी पाई जाती है। तो दोस्तों यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाती है। साथ ही बात करें कि इसमें किन किन फसलों का जो है उत्पादन होता है तो गेहूं, धान और तिल की फसल का इसमें आपका उत्पादन होता है। इसका मुख्यतः विस्तार कहाँ पर है तो बुंदेलखंड और जो विंध्य वाला क्षेत्र है वहां पर जो है आपका इसका विस्तार हमें देखने को मिलेगा, यानी कि उस वाले क्षेत्र में यह आपकी पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगली मिट्टी यहाँ पर है हमारी जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो मध्य प्रदेश का हमारा उत्तरी भाग है वहां पर जो है जलोढ़ मिट्टी आपकी पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे होता है तो नदियों के अवसाद जमने से आपका यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। यह वाला अगर क्षेत्र आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से जो है मध्य प्रदेश की बहुत सारी नदियां आपकी प्रवाहित होती है, जिसमें प्रमुखतः आपकी चंबल नदी है, बेतवा नदी आपकी जो है यहाँ से प्रवाहित होती है। तो अपने साथ कहीं ना कहीं जो है वो आपके वहां पर अवसाद ले जाती है और उनको वहां पर जो है किनारों पर आपके छोड़ देती है। तो इस प्रकार से वहां पर जलोढ़ मिट्टी का आपका निर्माण होता है। अन्य नाम इसका क्या है तो इसको दोमट मिट्टी के नाम से भी आपका जाना जाता है। और मध्य प्रदेश के लगभग 30% भाग पर जो है यह आपकी पाई जाती है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला कुछ और प्रमुख फैक्ट जो है इससे जुड़े हुए देख लेते हैं कि पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ आपकी होती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनेगा कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है तो आपकी जलोढ़ मिट्टी जो है आपके सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और क्यों उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें पोटास की आपकी अधिकता यहाँ पर होती है। अभी तक हमने जितनी भी यहाँ पर मिट्टी पढ़ी है, यानी कि आपकी यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के पहले जितनी भी मिट्टी हमने पढ़ी है सब में हमने पढ़ा है कि एनपीके की जो है आपकी यहाँ पर कमी होती है, जिसमें कि आपका पोटास भी शामिल था, यानी कि पोटास की उसमें कमी होती है, इसलिए वह जो है आपकी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती। लेकिन हमने यहाँ पर पढ़ा जलोढ़ मिट्टी में पोटास की आपकी अधिकता होती है, इसलिए यह जो मिट्टी है आपकी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। कमी की बात करें नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। गेहूं और गन्ना जो है आपके इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। साथ ही विस्तार कहां पर है तो चंबल और नर्मदा घाटी क्षेत्र में जो है यह आपकी पाई जाती है। चलिए अगली मिट्टी हमारी यहाँ पर आती है लेटेराइट मिट्टी। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो अन्य नाम लाल भूरी मिट्टी और भटा मिट्टी के नाम से भी इसको आपका यहाँ पर जाना जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश के लगभग 2.5% भाग पर यह आपके विस्तृत है। इसकी अधिकता इसमें किन तत्वों की अधिकता होती है तो आयरन और एल्यूमिनियम की इसमें अधिकता होती है। कमी की बात करें तो ह्यूमस की इसमें आपकी यहाँ पर कमी पाई जाती है। प्रमुख फसलों की बात करें तो ज्वार, मक्का और कॉफी जो है आपके यहाँ पर प्रमुख फसलें हैं। साथ ही दोस्तों इसके विस्तार की बात करें कि इसका विस्तार कहाँ है तो सतपुड़ा क्षेत्र छिंदवाड़ा बैतूल में जो है ये आपकी पाई जाती है। साथ ही मध्य भारत मंदसौर, नीमच और श्योपुर में यह जो है बहुत कम मात्रा में आपकी पाई जाती है। यानी कि लेटेराइट मिट्टी जो है हमारे मध्य प्रदेश में तो पाई जाती है, लेकिन इसका कोई एक विशेष क्षेत्र आपका यहाँ पर निश्चित नहीं है। कई जिलों में जो है यह आपके यहाँ पर फैली हुई है और बहुत कम मात्रा में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यह भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर एक और जो है हम इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, वह है यहाँ पर कि अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा आपकी यहाँ पर क्या होती है। तो सबसे पहले इनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। अम्लीय मृदा क्या होती है तो अधिक वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी सतह से क्षारीय तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पानी में बह जाते हैं। ऐसी मृदा को हम अम्लीय मृदा यहाँ पर कहते हैं। यानी कि क्षारीय तत्व जो आपके आते हैं जिस मृदा से आपके निकल जाते हैं उसको हम कौन सी मृदा कहते हैं तो उसको अम्लीय मृदा यहाँ पर आपका बोला जाता है। और क्षारीय तत्व के अंतर्गत कौन से तत्व आपके शामिल है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोस्तों आपके इसके अंतर्गत शामिल है। इस मृदा की विशेषता की बात करें तो इसका पीएच मान 7 से जो है आपका कम होता है। हाइड्रोजन यानी कि H+ आयनों की सांद्रता इसमें आपकी बढ़ती है और समाधान के लिए चूना का अधिक उपयोग आपका
इसमें यहाँ पर किया जाता है, यानी कि जो अम्लीय मृदा है उसको जो है लेवल में लाने के लिए उसमें चूने का ज़्यादा जो है आपका यहाँ पर उपयोग होता है। तो यह अम्लीय मृदा से जुड़ी जानकारी थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि अम्लीय मृदा क्या होती है, तो जिस मृदा का पीएच मान 7 पीएच से आपका कम होता है उसको हम यहाँ पर अम्लीय मृदा यहाँ पर कहते हैं। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। अगली है दोस्तों यहाँ पर क्षारीय मृदा। तो इससे जुड़ी जानकारी भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। कम वर्षा के कारण क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम आदि घुलनशील होकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते और ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं, तो ऐसी मृदा को हम क्षारीय मृदा कहते हैं। दोनों में कंफ्यूजन मत होना। अगर आपसे पूछा जाए कि अम्लीय मृदा क्या होती है, तो अम्लीय मृदा वह होती है जिसमें कि आपके क्षारीय तत्व नहीं होते हैं। क्षारीय तत्व कौन कौन से आते हैं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन यह तत्व जो है और सोडियम यह जो है आपके उसमें नहीं होते, तो उसको हम अम्लीय मृदा बोल देते हैं। और क्षारीय मृदा इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इन तत्वों की यानी कि जो क्षारीय तत्व होते हैं उनकी सर्वाधिकता आपकी इस मिट्टी में होती है, इसलिए इस मिट्टी को हम यहाँ पर क्षारीय मृदा बोलते हैं। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। क्षारीय मृदा की अगर यहाँ पर बात करें तो इसका जो पीएच मान होता है 7 से आपका अधिक होता है। OH माइनस आयनों की सांद्रता इसमें आपकी बढ़ती जाती है और समाधान के लिए जिप्सम और पाइराइट का इसमें आपका अधिक प्रयोग किया जाता है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा जो थ्योरी वाला पोर्शन था वह यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, यहाँ पर हमारा संपन्न होता है। अब जितना भी हमने यहाँ पर थ्योरी पढ़ी उसको जो है यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती। तो मध्य प्रदेश में जो मृदा है उनके प्रकार मैंने आपको बताया है। 5 प्रकार की मृदा हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जिसमें कि आपकी लाल मृदा भी यहाँ पर शामिल है, लेटेराइट मृदा भी पाई जाती है और काली मृदा भी यहां पर पाई जाती है। तो ऑप्शन है दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर बन जाता है कि जो शुष्क मृदा है मध्य प्रदेश में आपकी नहीं मिलती है। और यह जो क्वेश्चन है एमपीएसआई 2017 में आपका पूछा गया था, तो इसको भी आपको यहां पर अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 4 ऑप्शन है, 34%, 3%, 2% या 11%। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहां पर बनता है मध्य प्रदेश के 3% भाग पर जलोढ़ मिट्टी आपकी पाई जाती है। तो ऑप्शन बी 3% यहां पर हमारा राइट आंसर बनता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जो है आपकी कौन सी होती है, तो दोस्तों वह जो है आपकी होती है जलोढ़ मृदा। क्योंकि इसमें किस तत्व की अधिकता होती है, तो पोटास की इसमें आपकी सर्वाधिकता होती है, उसकी अधिकता आपकी इसमें होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे काली मिट्टी के नाम से भी आपका जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, रेगुर मिट्टी, बागर मिट्टी, खादर मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी आपका जाना जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। काली मिट्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भाग पर जो है ये आपकी पाई जाती है, यानी कि 47% भाग पर जो है ये आपकी विस्तृत है। और इसको जो है आपका 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, साधारण काली, छिछली काली और आपके यहाँ पर गहरी काली। तो जो आपकी गहरी काली है वो आपके मालवा क्षेत्र में पाई जाती है, साधारण काली आपकी निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है और छिछली काली जो है आपके विंध्याचल क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसको भी अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस मृदा को कृपास मृदा के नाम से आपका जाना जाता है, तो वो आपकी काली मृदा को ही जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। एमपीपीएससी 2003 के एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। रेगुर मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है, कपासी मृदा के नाम से भी आपका इसको यहाँ पर जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं कि काली मिट्टी के रंग के लिए जिम्मेदार आपका कौन है, यानी कि काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन है, टिटनीफेरस मैग्नेटाइट, फेरिक ऑक्साइड, चूना या जिप्सम। तो दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है, टिटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग जो है आपका यहाँ पर काला होता है। तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लाल मिट्टी का रंग के लिए जिम्मेदार कौन है, यानी कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है, फेरिस ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग जो है आपका लाल होता है। फेरिक ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है आपका यहाँ पर लाल होता है। और इसका रंग आपका पीला क्यों होता है, जल अपघटन के कारण इसका रंग जो है आपका पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका
आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है काली मिट्टी जो है कपास की कृषि के लिए आपके सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और यह वाला क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी 2016 में यह आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है किस मृदा का उपयोग मिट्टी के बर्तन या ईंट बनाने में किया जाता है। चार ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या काली मिट्टी। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग जो है मिट्टी के बर्तन या ईंट बनाने में आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। और इसके बारे में जब डिटेल में आपको पढ़ा रहा था तो वहां पर एक वर्ड आपका लिखा था भट्टी मिट्टी, यानी कि जो आपके जो कारीगर होते हैं जहां पर कि आपके ये ईंटें बनती है उसको भट्टी के नाम से आपका जाना जाता है, इसलिए इस मृदा को आपका जो है भट्टी मिट्टी भी आपका कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी इसका जो है सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कछारी मिट्टी का क्षेत्र आपका कौन सा है। चार ऑप्शन है चंबल घाटी, सतपुड़ा, बघेलखंड या बुंदेलखंड। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है चंबल घाटी क्षेत्र में जो खछारी मिट्टी है वह आपके यहाँ पर पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ होने का मुख्य कारण क्या है। चार ऑप्शन है चूने की अधिकता, पोटास की अधिकता, फेरस ऑक्साइड की अधिकता या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी पोटास की अधिकता यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा की प्रचुरता उपलब्ध है। चार ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या ये सभी। तो ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी आपकी जो है पाई जाती है पूरे भारत में। तो अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी जो है किस राज्य में पाई जाती है तो वह हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि किसका परिणाम है। चार ऑप्शन है अवनालिका अपर्दन, परत अपर्दन, अतिचरण या वायु अपर्दन। तो ऑप्शन ए अवनालिका अपर्दन यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। उत्खात भूमि जो है आपकी क्या होती है तो कहीं ना कहीं अपर्दन होने के बाद जो भूमि बचती है उसको जो है हम उत्खात भूमि बोला जाता है, जो कि आपकी एक तरह टाइप से बंजर हो जाती है जहां पर कि आपका फसलों का उत्पादन अधिक मात्रा में आपका नहीं हो पाता है। तो ऐसी भूमि को उत्खात भूमि हम बोला जाता है जो है बोलते हैं। और यह जो है किसका परिणाम है तो अवनालिका अपर्दन का परिणाम है। और यह सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है तो मुरैना भिंड वाले क्षेत्र में होता है, क्योंकि वहां पर चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक अपर्दन आपका किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि काली मृदा को चेरनोजम किस कारण से आपका कहा जाता है। चार ऑप्शन है कैल्शियम की अधिकता के कारण, फॉस्फोरस की अधिकता के कारण, पोटास की अधिकता के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है कैल्शियम की अधिकता के कारण काली मृदा को चेरनोजम मिट्टी भी आपका यहाँ पर कहा जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है लाल मिट्टी का रंग लाल, भूरा या सफेद किस तत्व के कारण होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है बनता है ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनता है केओलिन के कारण लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल, भूरा या सफेद जो है आपका होता है। तो ऑप्शन डी केओलिन यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है अगर मिट्टी क्षारीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होगा। चार ऑप्शन है चूने का प्रयोग, जिप्सम का प्रयोग, कीटनाशक का प्रयोग या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है चूने का प्रयोग यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जिप्सम का प्रयोग जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगर मिट्टी क्षारीय है तो उसमें हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे, और अगर मिट्टी अगर आपकी यहाँ पर अम्लीय है तो उसमें चूने का प्रयोग हमारे द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी आपका बनता है। वही क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया कि अगर मिट्टी अम्लीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग आपका लाभदायक होगा। तो ऑप्शन है चूने का प्रयोग यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। 7 से कम, इनमें से कोई नहीं, 7 से अधिक या अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है इसका जो पीएच मान होता है आपका 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है। 7 से कम, इनमें से कोई नहीं, 7 से अधिक है या अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय मृदा का जो पीएच मान होता है आपका 7 से कम होता है। तो इसको आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काली मिट्टी का एक प्रकार है। 4 ऑप्शन है गहरी काली, साधारण काली मिट्टी, छिछली काली या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। गहरी काली की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यह मालवा
वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी, साधारण काली ये आपके जो है निमाड़ वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी, और छिछली काली इसकी बात करें तो ये सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है वहां पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चलका और डोरसा किस मिट्टी के अन्य नाम है। चार ऑप्शन है, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या काली मिट्टी। तो दोस्तों ऑप्शन सी लाल पीली मिट्टी यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर बनता है। तो लाल पीली मिट्टी को चलका और डोरसा के अन्य नाम से इस मिट्टी को आपका जाना जाता है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश का जो जीके हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है उसका एक नया टॉपिक, जिसका नाम था आपका मध्य प्रदेश की मिट्टियां, और इससे जुड़ी हुई जितनी भी डिटेल आपकी यहाँ पर बन सकती थी, टू द पॉइंट बताई, एग्जाम ओरिएंटेड जो है आपको यहाँ पर बताई गई, और इस टॉपिक से इससे बाहर क्वेश्चन जो है आपका नहीं जाएगा, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी यहाँ पर बन सकती थी एक ही वीडियो के माध्यम से यहाँ पर हमारे द्वारा पहुंचाने की कोशिश जो है आप की गई है। तो वीडियो अगर आपको यहाँ पर अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके भी जरूर रखिएगा। और अगर हमारी मेहनत यहाँ पर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर यहाँ पर करिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए इसके पीपीटी बनाने में जो है बहुत ज्यादा टाइम जो है यहाँ पर लगता है, फिर भी जो है यहाँ पर टाइम की परवाह किए बिना हमारे द्वारा यहाँ पर जो है एक ही उद्देश्य है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड कराए, जो है हम यहाँ पर प्रोवाइड कराए, जिसके माध्यम से जो है आप चाहे एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो या स्टेट लेवल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए एक ही वीडियो आपका यहाँ पर पर्याप्त है। यानी कि एमपीपीएससी मेन से लेकर एमपीपीएससी प्री की अगर हम बात करें या स्टेट लेवल की कोई सी भी एग्जाम या व्यापम के द्वारा कोई सी भी एग्जाम जिसमें कि आपका एमपीजी के पूछा जाता हो, तो इस वीडियो के माध्यम से आपका वो पूरा की पूरा टॉपिक जो है आपका पूरा बेसिक लेवल से जो है यहाँ पर कवर होगा। क्योंकि इन वीडियो में आपके जो है हम सबसे पहले थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी जो है हम हमारे द्वारा यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, जो कि आने वाली आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि देखिए थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं उनको यहाँ पर हम लगा नहीं पाते हैं, या उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार जो है आपको यहाँ पर हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं कि वह टॉपिक आपको वहां पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है और उससे जुड़े क्वेश्चंस भी जो है आपके यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि एक वीडियो के माध्यम से आपका पूरा के पूरा जो टॉपिक है आपका यहाँ पर कवर हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।